नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आप दोस्तों के लिए जो आज मौज़ू लाया हूँ वो है नज़र बद की अलामात और उसका इलाज। जैसा कि आजकल माशरे में एक लफ्ज़ बड़ा आम चला हुआ है कि नज़र लग गई है जी, बच्चे को फ़लाँ को नज़र लग गई है जी, जानवर को नज़र लग गई है। तो नज़र जो लगना है ये हक़ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है। आप फरमाते हैं कि नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है तो इस पर हमें जो है कोई शक या उस चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो नज़र बद की कुछ अलामात हैं। अगर आप दोस्तों में ये अलामात पाई जाएँ तो आपको पता चल जाएगा मुझको नज़र बद लगी हुई है। तो उन अलामात में दर्ज ये हैं कि जिस शख्स को नज़र बद लगी होती है उसको अक्सर जमाइयाँ आती हैं और बग़ैर किसी वजह के उसकी आंखों से पानी बहता है, यानी कि आंसू नहीं होते वैसे, यानी कि बगैर वजह के वो सुस्ती सी और जमाइयाँ, आंखों से पानी बहते रहना, और उसके अलावा अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आने लग पड़ना और घबराहट शुरू हो जाना, यानी घबराहट महसूस होने लग पड़ना, और पढ़ाई और काम काज में दिल का न लगना, यानी जब बंदा पढ़ने लगे कोई भी काम करे तो उसमें दिल का न लगना, उकताहट पैदा हो जाना। और उसके बाद अगर जिस्म के किसी हिस्से का बार बार फड़फड़ाना, यानी कि आप देखा होगा, नोट किया होगा, अक्सर इंसान जब बैठा होता है तो उसका कोई ना कोई जिस्म की रग, कोई वेन उसकी खुद ब खुद फड़फड़ा रही होती है। तो ये भी नज़र बद की अलामतों में से एक अलामत है। और अगर छोटे बच्चे दूध पीते हैं माँ का और दूध पीते पीते अचानक छोड़ देते हैं, और ये भी नज़र बद की अलामात हैं। ये बच्चा है वो बेवजह रोता है, यानी उसकी नींद भी पूरी है, उसको खुराक भी मिली हुई है, फिर भी वो बच्चा रो रहा है और चुप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो भी नज़र बद का शिकार है। तो इसी तरह यानी आगे है कि जिस्म में थकावट का रहना अक्सर और जोड़ों में दर्द रहना, ये भी नज़र बद के अलामात में से है। और आगे है कि नींद का गलबा रहना, अक्सर नींद बहुत ज़्यादा आना, सुस्ती का रहना, और आम हालात में भी, यानी कि नींद आपका वक्त से टाइम से ज़्यादा, यानी अगर आपको नींद आ रही है, आप सुस्त हैं, उकताहट है, ये भी नज़र बद की अलामात हैं। और जो इसमें आखिरी और मेन वजह है, जैसा कि दोस्तों और रिश्तेदारों से उकताहट करना, यानी उनसे कतराना, उनको मिलना ना, और उनसे गुस्सा करना, ये सारी नज़र बद की अलामात में से हैं। और चिड़चिड़ापन आ जाना और अचानक किसी नेमत का ज़वाल पज़ीर हो जाना, तो ये सब नज़र बद की अलामात में से थी। और इसका हल भी फिर हमें इस्लाम से मिलता है, और ये भी हदीस मुबारक में एक दुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है। और वो दुआ इस तरह है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उन्होंने अर्ज़ की कि मुझे नज़र बद लगी हुई है, नज़र बद का शिकार हूँ, मफ़हूम हदीस पाक का। तो आपने एक दुआ पढ़ी और दम फरमाया, और वो दुआ थी कि अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बर्दहा व वसाबहा। तो इसका मतलब है कि ए अल्लाह, इसकी गर्मी, इसकी ठंडक और तकलीफ़ को दूर कर दे, और चुनाचा वो शख्स ठीक हो गया। तो अगर आपके बच्चे को या किसी को नज़र बद की अलामात में से अलामतें पाई जाएं तो उसको आप ये हदीस मुबारक का जो ये दुआ है लिखी हुई, ये पढ़ के आप दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बेसेहत अता फरमा देंगे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे जो वज़ाइफ़ हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हों, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये पैगाम अच्छा लगा हो, तो आप ख़ुद भी इस पर अमल करें और दोस्तों में भी शेयर करें। वस्सलाम।